अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन में 250 गज का प्लॉट अगर इन दिनों में आप लोगों ने ख़रीदना है, आज मार्च का महीना है, 2024 है, और अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हैं 250 यार्ड्स का प्लॉट रेजिडेंशियल, तो आप लोगों को 3 एरियाज़ में रिकमेंड कर रहा हूँ। वो 3 एरियाज़ हैं, प्रीसिंक्ट 6 है, प्रीसिंक्ट 8 है और प्रीसिंक्ट 16 का एरिया। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लॉट्स की प्राइस में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी इन तीनों एरियाज़ में तकरीबन मिलती जुलती प्राइस आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन कैटेगरी ऑफ प्लॉट, लोकेशन ऑफ प्लॉट एंड प्राइस ऑफ प्लॉट में आप लोगों को ये प्लॉट की नेचर को समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कम से कम जो प्लॉट है वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 65 लाख रुपये से स्टार्ट हो गए 140 यानी 1,40,00,000 तक खाली प्लॉट की प्राइस है। अच्छा, अब ये इतना ज़्यादा वेरिएशन प्राइस में क्यों मिल रहा है प्लॉट्स में? क्योंकि देखिए, जिस तरह मैंने कहा, लोकेशन ऑफ प्लॉट, नेचर ऑफ प्लॉट और कि कितने साइज़ का है, एक्स्ट्रा लैंड भी समटाइम मिल जाती है, और ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में ये बिल्कुल करीब करीब आता है। अच्छा, इन तीनों प्रेसिडेंट के राइट लेफ्ट पे क्या है, मेन गेट से कितना है, इस पे बात करते हैं कि मेन गेट से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का फासला है मैक्सिमम इन तीनों प्रेसिडेंट्स का। अच्छा, अब इसकी सराउंडिंग में ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गैराबाद जगह है, कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सारी की सारी सहूलियात बहरिया टाउन ने यहाँ पे दी हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स हो, शॉपिंग के लिए आप लोग देते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाला कमर्शियल हब, मिडवे कमर्शियल दिया हुआ बहुत बड़ा। अब इसी तरह बहरिया टाउन का हेड ऑफिस करीब है, मेन गेट से अगर आते हैं तो अप्रोच अच्छी है, और स्कूल्स वगैरह, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटल्स, पार्क्स हैं, मसाजिद हैं, सारी चीज़ें इसकी करीब करीब सारी मौजूद हैं। अच्छा, अब इसमें जब आप लोग यहाँ बाइंग करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अच्छी तादाद में घर बना लिए हैं, लोग शिफ्ट भी हो गए। यहाँ 250 गज के घर पे तकरीबन 5 बेडरूम अकोमोडेशन का घर बन जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा बेडरूम नहीं चाहिए वो फिर अपना डिज़ाइन उस तरह से कर लेते हैं कि ज़रा कशादा घर लगे, लेकिन एक रीज़नेबल फैमिली के लिए ये 250 गज का घर काफ़ी ज़बरदस्त बनता है। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ जो लोग 250 गज का घर लेते हैं, सम टाइम एक्स्ट्रा लैंड मिलती है, 280 गज, 290 गज, 300, 350 गज तक के प्लॉट यहाँ आते हैं, जिसके ऊपर लोग फिर इवन 400 गज तक के प्लॉट भी निकल आते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा लैंड की कॉस्ट भी पे की होती है, अलॉटमेंट के साथ आपको मिल जाते हैं प्लॉट, और इसके ऊपर फर्दर लोग अपना उस जो एक्स्ट्रा लैंड को भी बिल्ट अप एरिया के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये बिल्ट अप एरिया के अंदर अगर आप लोग करेंगे तो एक कशादा घर बनने में मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़बरदस्त फिर एक उसकी आउटलुक बनती है उस घर की। तो आप लोगों को उस पर सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी उसी तरह से कम अप्लाई होंगे, लेकिन एक बड़े साइज़ का घर आपको मिल जाएगा। फिर लोकेशन के एतबार से ग्रैंड मस्जिद के करीब एक लोकेशन का होना काफ़ी ज़बरदस्त है। और नाज़रीन, इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो बताता चलो कि यहाँ पे जो बने बनाए घर हैं वो तकरीबन 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक की प्राइस रेंज में मिल रहा है। और वंस अगेन वो 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले घर हैं। इस पे अगर आप लोगों ने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी हो, जो चांस डील के तौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि डील ऑफ द डे, के लोग डेस्परेट सेलिंग पे आ रहे हैं, काफ़ी कम कीमत पे दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी इसके ऊपर देखें, कंसीडर करें। और यहाँ पे बाइंग के लिए इसमें 3 एरिया, इसकी सराउंडिंग में कम से कम इन तीनों प्रेसिडेंट की सराउंडिंग में कम से कम कुछ 6000 घरों की आबादी इस वक्त मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में आएगी, इस वक्त मौजूद है, जिसमें बहरिया हाइट्स, अली ब्लॉक, प्रेसिडेंट 10A, 11A, 10B, 11B और ये सारे एरियाज़ हैं। फिर प्रेसिडेंट 6, 8 और 16 में वो फैमिली जो खुद से शिफ्ट हो चुकी हैं वो भी यहाँ मैं इसके अंदर कंसीडर कर रहा हूँ। तो अच्छी खासी आबादी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आप लोगों को यहाँ प्लॉट्स बाइंग करने के लिए लाजमी कंसीडर करना चाहिए। और प्लॉट्स लेते वक्त आपको 2-3 टिप्स दे देता हूँ कि आपने प्लॉट को लाजमी जाके देखना कि रोड लेवल से गहरा प्लॉट ना हो ज़्यादा, क्योंकि गहरा प्लॉट आज आपको सस्ता मिल जाएगा
लेकिन घर बनाते वक्त आपको फिर ज़्यादा कॉस्ट फिर लगानी पड़ेगी उसके ऊपर। और इसी तरह थोड़ा आगे मैं बात करता हूँ कि दूसरा कोई हिडन चार्जेस ना हो, यानी अलॉटमेंट वाला प्लॉट हो। ऐसा ना हो कि कोई कॉस्ट आपको बाद में फिर पे करनी पड़े, यानी सस्ते प्लॉट के चक्कर में आप विदाउट अलॉटमेंट वाला ले लें, क्योंकि बैरियर ऑन पोजेशन एंड यूटिलिटीज़ के चार्जेस आए दिन बढ़ाता चला जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि कल को फिर आप लोगों को ऐसे पैसे पे करने पड़े। और तीसरा पॉइंट ये कि जो ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन या कोई भी वो अमाउंट जो आपने आज की डेट में बैरियर टाउन को पे करनी है या अपने एजेंट को पे करनी है, दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, दैट मस्ट बी इन क्लियर फॉर्म। आप लोगों को वो ऑलरेडी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ ब्लू कोई और 1000 तरह के चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएं और फिर आपका एजेंट कहे कि नहीं ये चीज़ तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है, ये तो आपने करनी थी। तो इसलिए हमें बतौर एजेंट भी प्रॉपर गाइडलाइंस देनी चाहिए और एज ए कस्टमर भी भरपूर रिसर्च करनी चाहिए। और आखिर में बताता चलूँ कि आपने 1 नहीं 2, 4 या 5 लोगों से कम रब्ता करना है और प्रॉपर रिसर्च करनी है, और प्राइस भी आपको समझ आ जाएगी, विजिट लाजमी करना है। और फिर जो है रिसर्च मुकम्मल करने के बाद आप लोगों ने बाइंग करनी है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। यू कैन सब्सक्राइब ओवर सोशल मीडिया चैनल्स, ताकि ज़बरदस्त किस्म का वीडियो स्टफ रियल एस्टेट से मुतल्लिक आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।